के बारे में। आयुर्वेद के बारे में जैसे भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सप अपनबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो हमें यदि भक्ति भी सही तरह करनी है ना, तो हमें सीखना पड़ेगा भगवान ने। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि आयुर्वेद का पर्पस क्या है, या भगवान आहार विहार के बारे में बात भगवान ये श्लोक लेके आए क्यों। हमें इस बात पर मनन करना पड़ेगा कि सारा कुछ भगवान बोलते मेरी भक्ति करो, ये सब कुछ करो। ये भगवान का हर वाक्य जो गीता में दिया हुआ है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो भगवान उस चीज को लेके आए हैं तो हमें उसको समझना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता आपके जैसे जितने जो भी सुन रहे हैं कि कितने लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। पहले जो हमारे जब तक हम आयुर्वेद फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, हमारी भक्ति ना एक तरह से पूरी तरह सही नहीं हो पाएगी। क्योंकि आयुर्वेद क्या है, वो भगवान का आदेश है। और भगवान का आदेश जब तक हम सोचेंगे भगवान के इस आदेश से हमें फायदा क्या होगा, भगवान के इस आदेश को माने नहीं माने, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट रहेगा भगवान का। इसलिए आज हम आयुर्वेद हमारे लिए लाइफ में किस तरह इम्पोर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम जैसे सीले प्रभुपाद कहते थे कि हमें खुद का ना पैर पर खड़ा होना है एक तरह से। हमें बाहर से, अब हम वर्णाश्रम कम्युनिटी की बात करें, अब वर्णाश्रम कम्युनिटी कब तक ये सब सफल नहीं हो सकती। हम पता लगा एमबीबीएस डॉक्टरों की तरफ भागे जा रहे हैं, सब कुछ भागे जा रहे हैं। तो वर्णाश्रम कम्युनिटी भी तभी सक्सेसफुल है, तभी सफल है जब हम खुद ही मतलब सारी चीजों को रहते हुए, वहां रहते हुए अपने को स्वस्थ रख सके और भगवान की भक्ति कर सके। इसी बारे में आज हम जैसे आज सबसे, अब मैं कुछ डिसीज के रिगार्डिंग बात करूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है हाँ तो उसको। प्रभु जी, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कुछ वक्त कह रहे हैं, आवाज थोड़ी कम आ रही है। आई थिंक या तो आप लीड लगा सकते हैं, मुझे तो आवाज लीड लगा के अच्छी आ रही है। लीड तो लगा रखी है मैंने। नहीं नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो लीड लगा सकते हैं। हैं। जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो लीड लगा के थोड़ा आवाज बढ़ जाती है, जो लोग हाँ सुन नहीं। हाँ, अच्छा वो लगा सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। और अगर आपकी तरफ से सही है शायद, बाकी सब भक्तों को आवाज आ रही है ना? यस प्रभु जी आ रही है। प्रॉपर आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, थैंक मैंने और बढ़ा लिया थोड़ी सी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यू। हाँ जी प्रभु जी, सही आ रही है आवाज। हाँ हाँ प्रभु जी। इस सेशन को भी ऐसा नहीं मैं बोलता रहूं। यदि आपको किसी का भी कोई किसी समय कोई संदेह आता है, डाउट आता है, तो आप पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं मैं ही बोलता जा रहा हूँ, हम सब आपस में इंटरेक्टिव रहेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि किताबों में पढ़ा हुआ है। करीब मुझे आयुर्वेद को फॉलो करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं। आज तो मैं आपका फिर अपना अनुभव साझा करता हूँ। आज हमारी सबसे कॉमन डिसीज क्या है, एक तरह से है, वो है बुखार। अब बुखार होते ही हम सब लोग, सारे डिवोटी, ज्यादातर एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ भाग जाते हैं या क्रोसिन ले लेते हैं। आप मेरी बात को विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, करीब 10 साल से करीब भगवान की कृपा से मैंने क्रोसिन वगैरह नहीं ली है। हमारे परिवार ने जनरली, रेयरली कई बार रात में ऐसे होता है तो दिक्कत तो ली होगी, अदरवाइज क्रोसिन नहीं लिया है। तो आप पूछेंगे इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है गिलोय का गिलोय की जो स्टिक आती है ना, आपने सबने देखी होगी, सबने देखी है ना गिलोय। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हाँ हाँ देखिए देखिए। प्रभु हाँ, जी। देख तो यदि आपको बुखार आता है तो उस बुखार को क्रोसिन से दबाइए मत, उसको भरने दीजिए, कितना ही बढ़े। आपका यहाँ जो डॉक्टर हैं अनाज मंडी में, मिस्टर हितेश मेहता, मेरा बेटा 1 साल का था, 1 साल का। हम भगवान की कृपा से आयुर्वेद से कनेक्टेड थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था तो उनके पास गए। 1 साल का था, उसको फीवर हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि
इसको कितना ही फीवर हो जाए, आपको क्रोसिन नहीं देनी है। अब 1 साल का बेटा, आप सोच सकते हैं क्रोसिन, या जो उसमें दवाई चलती थी बच्चों की, पोल क्या नाम था मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा कि फीवर जितना बढ़े, अब मेरी वाइफ डॉक्टर है, आयुर्वेद की डॉक्टर है, वैसे भी मतलब मेडिकल प्रैक्टिस भी करती थी उस समय। उसका फीवर हो गया 101, 102, 103, 104। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देनी है। भगवान की कृपा से हमें उनकी बातों पर विश्वास था। उन्होंने ज्यादा 104 से भी ऊपर बढ़ जाए तो आप गीली पट्टी रख दीजिए, लेकिन क्रोसिन मत दीजिए। ज्यादातर चांस है कि 104 से बुखार वो आपका कम आना आरंभ हो जाएगा। हमने फिर ऐसा ही किया। और जो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी थी, जैसे आपके गोदंत भस्म है, गोदंती भस्म वगैरह है, वो छोटी क्वांटिटी में, तो दवाइयाँ नहीं दी। अब हम तो उन्होंने सिर्फ हमारे एक तरह से हमारा ध्यान रखते हुए दवाई की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बच्चे का बुखार यदि नहीं उतारोगे ना, तो ये बुखार आपको बार बार परेशान करता रहेगा, तो इस बुखार को निकल जाने दीजिए। उस दिन के बाद से करीब बात इस बात को हो गए 2003, 17-18 साल हो गए, हम बच्चों को क्रोसिन नहीं देते हैं। 1 साल का बच्चा, सोच सकते हैं पहला बच्चा था, फिर भी हमने परेशान नहीं हुए। और हमने फिर उससे बुखार को हमेशा इसी तरह उतारा कि बुखार आ रहा है, कोई बात नहीं, चढ़ने दीजिए, जितना चढ़ेगा। यदि थोड़ी भी और दिक्कत हो रही है तो आयुर्वेद में कुछ उपाय दिए गए हैं। यदि आप पट्टी रख सकते हैं और बुखार सिर पर हावी ना हो, उसके लिए आप देसी घी का सिर पर मालिश कर सकते हैं, तेल की नहीं, देसी घी की। तो ये आपका बुखार आपके सिर पर चढ़ेगा नहीं। और आप इस बात को जान मान के रखिए कि जब एक बार आपका बुखार उतर गया ना, तो आपकी बीमारियां जो बुखार को दबाने से होती हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब दूसरी रेमेडी, ये सिर्फ एक बुखार बढ़ाने वाला मैं बता रहा हूँ। यदि बुखार आपका हो जाए, पता लगे, तो साइड बाय साइड आप कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। उसके उपाय 2-3 उपाय हैं। एक तो आप जो पानी आप दे रहे हैं, उस पानी को 1/4 यानी कि बॉईल कीजिए, बॉईल। और जब वो 1/4 रह जाए, यानी कि हमने 4 लीटर पानी रखा है, जब 1 लीटर पानी रह जाए, उस पानी को ठंडा करके, उस पानी को ठंडा करके आप बच्चे को, खुद को ले सकते हैं, कोई भी हो परिवार में, बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप बच्चे हो या आप खुद हो, आप उस पानी को दे सकते हैं। ये आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में एक दवाई दी हुई है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं से अपना मन की बातें बोल रहा हूँ। अपना अष्टांग हृदय के हिसाब से या चरक संहिता के हिसाब से सारा कुछ वहां से लिया हुआ है। तो आप वो, जब हम पानी को जब उबालते हैं ना, तो उसकी हाफ प्रॉपर्टी अलग होती है, कि आधा रह जाए तब अलग प्रॉपर्टी है, 1/4 रह जाए तब अलग प्रॉपर्टी है। हर चीज की हमें लगता है पानी ही तो है, पानी नहीं, वो एक दवा बन जाती है। और इसके अलावा ये सॉरी प्रभु जी, ये प्रभु जी बुखार उतारने के लिए है ये वाला पानी? ये पानी आपका बुखार उतारने के लिए भी है, ये पानी आपको कफ डिसऑर्डर हो जाए उसके लिए भी है। बहुत सिंपल दवाई है, कुछ भी नहीं है। पानी, अपना घर का पानी लीजिए और उसको इतना बॉईल कीजिए 1/4 रह जाए। उसको ठंडा कीजिए नॉर्मल, ठंडे का मतलब फ्रिज में ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। उस पानी को लीजिए। आपकी मतलब कहीं पर भी हो, आप जंगल में भी हो ना, जंगल में मतलब आपको अग्नि तो रहेगी ना आपके पास, तो आप उसको दवाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे आपका बुखार जल्दी से उतर जाएगा, कफ आपके डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो आपकी गिलोय की डंडी होती है, इसको पानी को और प्रभावी बनाने के लिए, पानी के और ज्यादा ताकत लाने के लिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक उंगली के साइज की एक व्यक्ति के लिए, यदि आपको 4 बार डोज बनानी है तो समझ बता दूंगा आपको मैं, उंगली ही के बराबर मोटी करीब और उंगली के साइज की गिलोय की स्टिक लेके, आप उसमें क्या कहते हैं,
आप उस 2 गिलास पानी में 1 उंगली के साइज के बराबर उस गिलोय की स्टिक को ले सकते हैं और उसको कूट के उसको उबालिए। और जब पानी आधा रह जाए तब भी आप ले सकते हैं, और 1/4 रह जाए तो और अच्छा है। इसमें अभी जब हम पानी सिंपल इस्तेमाल किया था तब उसमें मेडिसिनल क्वालिटी आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी। जब गिलोय डल जाता है, गिलोय को आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में भारत का कुनीन कहा जाता है। विदाउट एनी साइड इफेक्ट, गिलोय विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपकी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी जितनी भी प्रभु जी सॉरी, अब अष्टांग आप हृदय के, नहीं, आप डिस्टर्ब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अष्टांग हृदय के बारे में थोड़ा बता देंगे, भक्तों को आइडिया लग रहा हो क्या चीज है अष्टांग हृदय? हाँ प्रभु जी, जैसे हमारी कुछ जैसे भक्ति में शास्त्र हैं हमारे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, या और भी कुछ बुक्स हैं। तो ये हमारे एक तरह शास्त्र हैं जिन पर हमारी भक्ति आधारित है। तो इसी तरह भगवान ने उन भक्तों के माध्यम से या किसी को शक्ति प्रदत्त करी। फिर जैसे 4 हमारे जो वेद हैं, अथर्ववेद का सब अथर्ववेद में ही सब कुछ आयुर्वेद दिया हुआ है, लेकिन अथर्ववेद सब पढ़ना सबके लिए संभव नहीं था। तो आचार्य चरक आए, उन्होंने चरक संहिता लिखी। सुश्रुत आए, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, उसमें आपका सर्जरी के बारे में है। इसी तरह बाघ भट्ट जी आए, उन्होंने अष्टांग हृदय लिखी। अलग अलग भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त उन लोगों ने आयुर्वेद के ऊपर अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसमें अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और एक भाव प्रकाश निघंटु आती है। अलग अलग किताबें हैं। वो आयुर्वेद की स्वीकार, सारी स्वीकार जो भी मार्केट मतलब लोग स्वीकार करते हैं आयुर्वेद के सारे डॉक्टर, वो किताब है अष्टांग हृदय। तो आप अष्टांग हृदय के यदि आपके किसी के पास हो, काफी मोटी बुक है, करीब 1500-1200 एक पेज होंगे उसमें। तो उसमें आप कभी भी आपको अवसर मिले उसको आप रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गिलोय है ना, गिलोय ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है किसी भी डिसीज के लिए। अब आप कहेंगे जैसे, अब मैंने आपको मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। तो आपका फीवर हो गया, 2 गिलास पानी में 1 उंगली की साइज की गिलोय की स्टिक को कूट कर आप डाल दीजिए, और उसको आप पानी जब आधा रह जाए उस पानी को आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा इसमें टेस्ट बढ़ाना है, उसका टेस्ट ज़्यादा कुछ न्यूट्रल सा होता है, अच्छा नहीं होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आधी चम्मच या 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। सौंफ, हरी सौंफ जो होती है। जब पानी आपका इतना स्वादिष्ट हो जाता है, मतलब आप उस पानी को बार बार पीना चाहोगे। बच्चे भी पी सकते हैं, कोई भी पी सकता है। तो ये सिर्फ आप ये कर लेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बुखार के लिए कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। ये हमारा, ये हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। मेरी वाइफ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है और जो योगा सिखाती है, उन्होंने उसने कई अपने जो सिखाने वाले सीख रहे हैं उनको बताया है। प्रभु जी और शहद डाल सकते हैं? शहद? नहीं प्रभु जी, देखिए शहद का बहुत फिर कॉम्प्लिकेशन मामला हो जाता है। ना तो आजकल शहद असली मिल रहा है, असली शहद का मामला भी है, और गर्म पानी है, ठंडा पानी है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया प्रभु जी, सारी चीज मैं वही बता रहा हूँ जो मैं खुद मैंने इस्तेमाल की हुई है। इसलिए हो सकता है प्रभावी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी आपको समझना पड़ेगा शहद असली है नकली है, कई चीजें आ जाएंगी। शहद की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और गिलोय का क्या है ना, अब शहद मीठा है और पता लगा किसी को डायबिटिक है तो उससे और नुकसान हो गया। लेकिन गिलोय का ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। आयुर्वेद में इसको सम गुण वाला कहा गया है। मतलब इसमें जो त्रिदो आपके 3 दोष होते हैं, 3 वात वात पित्त कफ होते हैं, ये किसी को भी खराब नहीं करता, इनको सबको सम लाने की कोशिश करता है ये गिलोय। तो आप गिलोय का इस्तेमाल बुखार के लिए अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चे को जितनी बार पानी पिए, वो 3 बार पिए, 4 बार पिए, 5 बार पिए,
आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार थोड़ा सा एक गिलोय आपका थोड़ा सा ड्राइनेस ला देता है, तो आप इसमें 1-2 बूंद घी डाल सकते हैं। जब एक बार एक डोज दे रहे हैं बच्चे को, तो जैसे 1-2 बच्चे को या खुद को या पेरेंट्स को किसी को भी, तो आप उसमें 1-2 बूंद घी डाल सकते हैं, जिससे उसकी ड्राइनेस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और आपका ये जो ग्लोई का गुण है आपको पूरी तरह सही कर देगा। यदि किसी का मतलब बहुत 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 अच्छी औषधि है प्रभु जी, और ग्लोए सब मामलों में और बद्रिक आश्रम के प्रभु जी, जो बद्रिक आश्रम के ऑनलाइन कोर्स हैं हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु ने जो आरंभ किए हैं, तो प्रभु जी की कोशिश थी कि भक्तों को इस बारे में पता चले। तो मेरी वाइफ ने बद्रिका आश्रम ऑनलाइन कोर्स में आयुर्वेद के बारे में बताया हुआ है। संक्षिप्त है, उसमें पानी कैसे पीना है, कैसे नहीं पीना है, अलग अलग बीमारियों के बारे में, क्योंकि हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु भी आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, ये ग्लो जैसे कुछ वक्त ऐसी भी होंगे, उन्होंने देखी हुई होगी, ये मार्केट में भी क्या बिकती है क्या, स्टिक्स बिकती है क्या? प्रभु जी गिलोय आज की डेट में गिलोय हर समय हर जगह अवेलेबल है, हर जगह। तो वैसे मार्केट में बिकती है स्टिक्स और ऐसे ही होता है क्या मार्केट में ऐसे? मैंने प्रभु जी कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि आज की डेट में खासकर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह। आपको प्रभु जी, कहीं, हाँ उसकी तो स्टिक भी आप कहीं से ला के लगा देंगे ना गमले में, तो हाँ वो हाँ अपने आप होती रहती है, पूरे साल चलती है। हाँ। प्रभु जी तो आप ये हरे कृष्णा राम प्रभु जी। इस तरह की स्टिक होती है, इस तरह की स्टिक होती है आपकी, बाद में कहूँगा, याद नहीं। इस तरह की स्टिक होती है प्रभु जी, ये ग्लो स्टिक है। ये समझ लीजिए कि ये हर बीमारी में रामबाण है, हर बीमारी में। आपका कफ डिसऑर्डर हो, किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो, आपका आपकी इम्यूनिटी खराब हो, अब आपने सबने सुना होगा डेंगू, जो डेंगू फीवर हो, आपने अभी ये कोरोना वाला हो, ये ग्लो आपकी इम्यूनिटी को खराब बढ़ाता है। अष्टांग मतलब इस तरह ये गिलोय को कहा जाता है अमृत बेल। ये ऐसा वर्णन आता है अष्टांग हृदय में दिया हुआ है कि जब रावण से युद्ध के पश्चात, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आवाज आ रही है, यस। रावण से युद्ध के पश्चात सब सारे बानर काफी बानर मर गए थे, तो इंद्र ने उन बानरों को अमृत डाल के जीवित किया था। तो जहां जहां ये अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां वहां ये गिलोय का पेड़ खड़ा हो गया था, इसलिए उसको आयुर्वेद में अमृत बेल भी कहा जाता है। गिलोय का नाम दूसरा नाम अमृता है, अमृत बेल भी कहा जाता है। ये गिलोय बेल चलती है, अमृत बेल है ये। तो ये हमारे लिए अमृत है। हमें वैसा जो शास्त्रों में कहता है अमृत वो ना मिले, लेकिन ये अमृत बेल के नाम से है। इसको आप प्रभु जी हर मैं माता जी से, हर प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अपनी जिंदगी का एक अंग बनाए। और आप इसको हफ्ते में, स्वस्थ भी है ना, स्वस्थ भी हैं, तो आप इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम इस्कॉन में आने के पश्चात हमारी चाय छूट जाती है, यदि हमें एक ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक पीना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी 2 गिलास पानी लिया, 1 गिलास बनाने के लिए 2 गिलास पानी लिया, उसमें इतनी बड़ी स्टिक डाली, और उसमें आपने इलायची, काली मिर्च, जावित्री, लौंग और दालचीनी, ये 5 का मिक्सचर है। उसको मिक्सचर को बना के हर चीज 20-20 ग्राम बना के या 10-10 ग्राम बना के रख लीजिए। उस आप समझ रहे हैं, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री आदि क्वांटिटी में, इनको आप ले सकते हैं और इसको एक पाउडर बना के रख सकते हैं, जो कि हम कहते हैं गोकुल टी पीने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें जितनी भी गुण है, दालचीनी बहुत आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, तो आप
यदि आपको चाय की थोड़ी कमी महसूस होती हो या कुछ पीने का मन करता हो, तो ये बहुत बढ़िया ड्रिंक बन सकता है आपका, बहुत अच्छा ड्रिंक। गिलोय के साथ आपको इन इन 5 का जो मैंने मुझसे बताया उसको इस्तेमाल करके इसको आप अब बीमारी में भी, बुखार में भी दे सकते हैं। बुखार में सिंपल भी दे सकते हैं, और उसके साथ बच्चों को टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें आप मीठा भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को यदि थोड़ा नहीं लगे तो आप इसमें देसी खांड डाल सकते हैं, या जाड़ों में डाल रहे हैं तो देसी खांड डालें, गर्मी में डाल रहे हैं तो आप धागे वाली मिश्री, जो मिश्री मंदिरों में चलती है ना, वो दाने दाने, वो सिर्फ चीनी है, वो नहीं, धागे वाली मिश्री आती है, उसको डाल सकते हैं, या देसी खांड डाल सकते हैं। तो इस तरह आप बच्चों को जब भी बुखार हो जाए, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास रखिए। जब तक आप इन चीजों में विश्वास नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए आपकी भक्ति, मतलब आरंभ होते हुए भी, क्योंकि आप डॉक्टर को भागेंगे, और डॉक्टर एक क्रोसिन देगा, इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं। और अभी बद्रिक आश्रम में काफी भक्तों को, प्रभु जी को भी बुखार हो गया था। प्रभु जी को मैंने प्रभु जी से यही कहा, प्रभु जी कुछ मत लीजिए, सिर्फ ग्लो लीजिए। एंड 2 दिन बाद प्रभु जी का फोन आया कि दिन बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए इनको लेने में। आप आज मेरा थोड़ा, मुझे 5:40 पे, मुझे अभी थोड़ा सा कहीं बिजी हुई मैं, हम आधा आधा घंटे का सेशन रखेंगे। यदि आप किसी के भी, हम अब 5-6 मिनट डाउट, किसी के क्वेश्चंस हैं, हम अगली बार जब बात करेंगे तो हम कफ कैसे निकालते हैं, कफ, उसके लिए रामबाण दवाई है, रामबाण, वो है आपकी क्या बोलते हैं, अमलतास, ये वाला अमलतास। ये, इससे बढ़िया रामबाण आपको कफ निकालने के लिए संसार में कोई दवाई मिलेगी नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्लो से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। मेरी एक हरे कृष्ण। क्वेश्चन थी। हाँ मैं माता जी। 3 साल से गिलोय यूज कर रही हूँ, जो पतंजलि का जो जूस मिलता है वो मैं सेवन कर रही हूँ। हाँ जी तो माता जी। इससे कोई मतलब हानि हो सकती है क्या? मतलब 3 साल कंटिन्यू कर रही हूँ। माता जी देखिए, जितने भी जैसे रामदेव की प्रिपरेशन आए या किसी की प्रिपरेशन आए, जी बाबा। वो यदि, उनमें क्या होता है कि उनको प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक एसिड डालते हैं। जी प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक एसिड डलता है, क्योंकि वो 1 महीने 3 महीने उनकी सेल्फ लाइफ होती है। तो आपको ग्लो खराब करे ना करे, जो बेंजोइक एसिड जा रहा है ना प्रिजर्व करने के लिए, आफ्टर द सर्टेन टाइम नाम बदनाम ग्लोए का होगा, खराब आपको बेंजोइक एसिड करेगा। समझ रहे माता जी? जी प्रभु जी। नाम मतलब आपका, वो बहुत टेस्ट, मतलब बहुत, जो स्टिक मिलता है वो टेस्ट तो बहुत ही मतलब तीता होता है, तो इसीलिए मतलब हाँ मैं जो। आपको बताऊं, उसको तरीका थोड़ा सा तीखा कम करने के लिए, इसके हल्का सा छील लीजिए। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, वो थोड़ी कड़वी होती है। जी प्रभु जी। उसको हल्का सा चाकू से निकाल लीजिए, वो आउटर लेयर निकल जाएगी, तो आपका कड़वापन खत्म हो जाएगा। आप इसको कड़वापन खत्म करने के लिए आप इसमें देसी खांड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सौंफ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाजार के ग्लोए रस आते हैं ना माता जी जी, प्रभु। उनमें प्रिजर्वेटिव्स की वजह से आपकी हेल्थ खराब होगी फॉर द आफ्टर सर्टेन पीरियड, फॉर द, जैसे इमरजेंसी है, जैसे किसी को बीमारी हुई है, कुछ हो गया है, इमरजेंसी पर्पज के लिए 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपको बीमारी, ग्लो से नुकसान नहीं होगा, उन प्रिजर्वेटिव से नुकसान होगा। जी प्रभु, तो ये धन्यवाद। एक वक्त पूछ रहे हैं कोई बीपी का कुछ है क्या? बीपी मेरा बढ़ता तो वो सारों का है, सारों का है। मैं मतलब इस सेशन को भी 5 घंटे भी लूंगा ना, वो मतलब बीपी का तो, इस ग्लोए में ना अद्भुत पावर है, अद्भुत पावर। इस, आप ये समझ लीजिए, मेरी मम्मी को डायबिटीज है करीब 7 साल 8 साल से। मैंने मम्मी को कभी भी इंग्लिश मेडिसिन नहीं दी। 7 साल 8 साल से प्रभु जी भी हैरान रहते हैं कि प्रभु, मैंने उनको इंग्लिश मेडिसिन नहीं दी। इसके अलावा डायबिटीज में डायकोन डीएस आता है हिमालय की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीजें, बीपी के लिए भी मैं आपको प्रभु जी और तरीके बताऊंगा। किसी का बीपी इमरजेंसी, इमरजेंसी में कुछ हो जाए, इमरजेंसी में कोई भी बीमारी हो जाए, इमरजेंसी में आपको सांस नहीं आ रही है, या लो बीपी हो जाए, हाई बीपी हो जाए, तो उसके लिए हमारी एक चिकित्सा है, स्वर चिकित्सा।
उसमें जिस जिस हमारे स्वर से नाक से, हमारी नाक से जनरली एक साइड से सांस लेते हैं हम, एक एक स्वर चल रहा होता है हमारा, दूसरा स्वर नहीं चल रहा होता। तो जो चल रहा है उसको बंद कर दो और दूसरे से लेना शुरू कर दीजिए। आप पता लगा लेंगे, अपनी नाक को चेक करेंगे कि कौन सा तेज चल रहा है, उसको बंद कर दो और दूसरे से आराम कर दीजिए। ये इमीडिएट रेमेडी है बहुत सी बीमारी। सिर दर्द है आपके, आपके बीपी है, आपके लो बीपी है, आपके लो शुगर हो गई है, कुछ भी हो गया है, कोई दवाई नहीं है, जंगल में हो, कहीं भी कुछ पता नहीं है, ना ग्लो है ना कुछ भी है, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। इमीडिएट 5 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या है कि स्वर, आपको स्वर चेंज करना है कि जिस स्वर से आप सांस ले रहे हो उसको बंद करके जोर से नहीं करना, नॉर्मल लीजिए, वो आपकी इमीडिएट रेमेडी है। और कुछ पूछिए, क्योंकि आज प्रभु हरे कृष्णा ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो अमरतास आपने दिखाया था, तो इसका प्रभु जी कैसे, मतलब इसमें लिक्विड होता है जो हल्का सा प्रभु जी, ब्लैक कलर का, वो यूज करते मैं हैं? आपको भी शायद बिजी होंगे, 5:40 मुझे एक टाइम दिया गया था, तो मैं थोड़ा सा अगली बार बात करूंगा कफ रिगार्डिंग। इसमें भी हम करीब एक व्यक्ति के लिए उंगली के साइज की इतना तोड़ा हमने, इसको तोड़ के सीधा पानी में डाल दिया, 2 गिलास पानी में डाल दिया, उसमें हमने काला नमक डाला, गुड़ डाला, काला नमक और गुड़, जी प्रभु जी। उसको बॉईल किया, आधा रह जाए, 1 गिलास रह जाए, 1 गिलास का जब 1 गिलास रह जाए तो उसमें से आप दो, उसको वो 2 डोज बन गई आपकी, आधा गिलास आधा गिलास, 2 गिलास लिया, उसमें हमने इतना डाला, गुड़ डाला, काला नमक डाला, उसको रख दिया हमने गैस पे बॉईल होने के लिए। जब आधा रह गया उसको छान लिया, और जब छानने के पश्चात इसको 2 डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक दिन में 2 बार। कफ की कितनी भी बड़ी समस्या हो, कफ कितना भी खतरनाक हो, सब आपका कफ 2 दिन के अंदर, एक ज्यादातर 70% चांस है कि आपका एक दिन के अंदर वो कफ मल के द्वार से आपका निकल जाएगा और आप इतना रिलीफ महसूस करोगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रभु जी, मैं भूल जाता हूँ, अमलतास। अमरतास प्रभु जी। अमलतास। कहीं भी ये फ्री की मेडिसिन हैं, आपकी कहीं भी अवेलेबल है, कहीं भी। एक हमारे पेड़ यहाँ बहुत एक बहुत पेड़ लगे पर एक पेड़ पर 100 लगे होते हैं, 100। मतलब प्रभु जी कफ जब ये ग्रीन, प्रभु जी जब ये ग्रीन होती है तब इसका कोई नहीं, यूज नहीं? नहीं 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 नहीं, तब नहीं। ये जब ये पक जाती है तब इसका यूज है। आपने बच्चों को, हम समझते हैं मुगली गुट्टी 555, आपने नाम सुना होगा, आपने भी इस्तेमाल की होगी, उसमें इसी का कंटेंट है, यही कंटेंट अमलतास का है। हरे मैंने सुना कृष्णा है प्रभु प्रभु जी। जी इसको प्रेगनेंसी वगैरह में भी कुछ यूज होता है इसका, किसका? इसी का अमरतास का? गुरु जी उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, जी जी। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी हमने इसका उपयोग कब्ज में सुना है बहुत ज्यादा। हाँ प्रभु जी, कब्ज में भी है। कब्ज बेसिकली, कब्ज आपने सही कहा, ये आपको पेट साफ करती है। मैंने कहा ना, मल के मार्ग से सारा कफ निकल जाएगा आपका। तो कब्ज जब हो रही है, कब्ज आगे जब कब्ज हो जाती है, तो वो कब्ज क्या है, धीरे धीरे आपको कफ क्रिएट करती है। तो आपने बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही है। जब कफ नहीं होगा ना, किसी को कब्ज नहीं होगी, तो कफ भी नहीं होगा। थैंक यू प्रभु। बेसिकली आपने सही पकड़ा है। इसका सही पर्पज है आपका पेट का प्रॉपर डाइजेस्टिव करना, आपका पेट साफ हो जाए। तो पेट साफ हो जाएगा तो आपको कफ ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, देखिए, धन्यवाद। गिलोय गिलोय कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। गिलोय को तो आप कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिलोय आप तो भगवान की तरफ से वरदान है, वरदान। प्रभु जी ये तो ग्लोइंग स्टिक है प्रभु जी, ये तो कई बार मैं सेंधा नमक डाल के यूज कर लेता हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? किस चीज को? गिलोय में कई बार मैं सेंधा नमक डाल देता हूँ हल्का सा, उससे तो कोई कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा। जी आपने तो एक गिलोय का स्टिक दिखाया, ये तो हमारे घर में गिलोय के पत्ते पड़े हुए हैं, मतलब जो पॉट में, ये दोनों नहीं, सेम है पत्ते क्या? में पत्ते पड़े हुए हैं। पत्ते किस डाल पे लगते हैं ना, पत्ते जिस डाल पे लगते हैं
वो दाल धीरे धीरे जब ग्रो अप होती है तो मोटी होती जाती है, और जब वो काट लेते हैं उसको तो वो इसी तरह दिखेगी आप, सूख के थोड़ी सी। अच्छा, गिलोय के पत्ते यूज नहीं करने हमें, ये यूज करने हैं। हाँ, गिलोय का पत्ता बूजी, और वो उसकी एक अलग रेमेडी है, अलग उसको एक अलग क्या कहते हैं, डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गिलोय का पत्ता आपको यूज नहीं करना है, गिलोय की स्टिक यूज करनी है। गिलोय का पत्ता हो सकता है आपकी एकदम डायबिटीज कम कर दे नॉर्मल केस में, इसलिए उसको अलग समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ गिलोय की इस डंडे की बात कर रहा हूँ, पत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो गिलोय का पत्ता डायबिटीज के लिए रामबाण है, हर चीज के लिए नहीं, लेकिन ये हर हर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है हरे ये कृष्णा एक टेबलेट भी आती है, हैं? वो एक टेबलेट भी मिलती है अभी मार्केट में बनी हरि बनाई बोल। टेबलेट, तो वो भी ले सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी को दोपहर में बुला लेते हैं। हरि बोल जी। देखिए बूजी, सारी चीज लें जब भगवान में, वो आपसे कह रहा हूँ ना, यदि हम वर्णाश्रम कम्युनिटी अपनाएंगे ना, हमें क्या कहते हैं, मतलब वर्ड वो समझ नहीं आ रहा कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, हम किसी जंगल में हैं, हम किसी हैं, तो बट्टी कहाँ से बनाएंगे, ले सकते हैं बूजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब दिल्ली में, हरियाणा, फरीदाबाद में रह रहे हैं, इतना गिलोय एक बार गमले में लगा दिया तो आपको इतना क्रिएट हो जाएगा कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम उन पर फालतू पैसे खर्च करें? हमें जब भगवान ने इतना एक वरदान, पहले फैक्ट्रियां नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, भगवान ने दिया है, इसको सीधा ताजा इस्तेमाल करें। नहीं है तो आप कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। शुगर का आप बता रहे थे वो जरा बताइए। माता जी, मैं सदनताई प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे उन्हें भी कुछ काम है, इस सेशन को हम ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब चाहें, आप शाम को चाहें, जिस समय आप समय दे सकते हैं, तो हम शाम को ही कर लेते हैं आज ना सब वक्त। आई थिंक प्रभु शाम को कितने बजे, 6:30 रखें? आज शाम को नहीं, पूरी कल शाम को रख लीजिए। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में प्रभु जी आ रहे हैं, कल मॉर्निंग में आएंगे ना प्रभु जी आप? नहीं, मॉर्निंग में फिर वो आपको आधे घंटे का ना वो सेशन में पता चलेगा अच्छा, नहीं। ठीक है। वो उसमें तो क्या होता है कि क्वेश्चन, लोगों के फिर क्वेश्चन से रह जाएंगे। राइट, तो कल शाम को रखते हैं 6:30 बजे, फिर सही रहेगा। 6:30 7:30 समथिंग हो जाएगा, 7:45 तक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है पूजी। मतलब हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें परजीवी नहीं बनना है, हमें डॉक्टरों के पास, मतलब 90% 95% बीमारियों में हमें नहीं जाना उनके पास। हमें चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हमें जुकाम हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, आईज डिसऑर्डर हो, आपके हार्ट के डिसऑर्डर्स हो, किडनी हो, लंग्स हो, हम कोई बीमारी एक दिन में खराब नहीं होती। हमारा शरीर एक दिन में खराब नहीं होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होता जाता है। इसलिए हमें भगवान ने जो बोला ना, युक्त आहार विहार से, हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना है, युक्त चेष्टा से कर्म सु, उसको समझना है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हम सोचेंगे कि बस जब मेरी किडनी खराब हो गई उस समय आयुर्वेद काम कर जाए, उस समय आयुर्वेद काम करेगा, लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं है, ना मुझे नॉलेज है, वो बहुत एक्सपर्ट आयुर्वेद डॉक्टर होंगे इस समय, वो पता नहीं कौन कौन है। हमें ऐसी अवस्था से आरंभ करना है कि जिससे हमें मेजर डिसऑर्डर हो ही नहीं, हमें बीमारी को वहीं रोक देना है कि वो बढ़े नहीं। जब हम सोचते हैं कि आयुर्वेद कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आयुर्वेद आपकी हमारे एक हार विज्ञान है, वो आयुर्वेद, वो हमारा लास्ट, वो बीमारी को क्रिएट नहीं करने देगा। हमें उसके बाद जब हम पूरी तरह से हम रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान की कृपा से स्वस्थ रह पाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, सॉरी, मतलब मेरा खुद तो मन भी कर रहा है इसको एक्सटेंड कर दिया है प्रोग्राम को, लोग बहुत टाइट हो रहे हैं, क्योंकि शरीर से सबका अटैचमेंट है ना, सबकी जरूरत भी है, स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, भक्ति करनी मुझे है, मैं इसलिए अब तो एक एक्चुअली क्या है कि भक्ति के रिगार्डिंग में बातचीत चलती रहती है, तरह तरह के अवेलेबल हैं, और मैं यहाँ जो भी कहूँगा ना, जो भी कहूँगा, ऐसा नहीं है किताबों में, लेकिन मैंने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर इस्तेमाल किया है, वो चीज बोलूंगा मैं। तो कल तक हम इंतजार करेंगे। हाँ, बहुत ही गहन इंतजार होगा आपका कल शाम को 6:30 से लेकर। ठीक है जी, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभु की जय, हरे श्री कृष्णा। हरे की जय, जय गौर हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जी, अब इसको भी ग्रुप में मत हरे डालना। राम हरे राम। अच्छा अभी मत डालना अभी इसको, क्योंकि ठीक है अभी प्रभु, आधा अधूरा है ये। ठीक है प्रभु, राइट राइट, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, थैंक्स हरे कृष्णा प्रणाम। पूरी बात सब लोग फिर जब कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। कल शाम को 6:30 बजे करते हैं क्लास। और अभी तो मैं तो ग्लो लेने जा रहा हूँ पहले। प्रभु जी तो ग्लो, ये वाला वीडियो शेयर कर दो प्रभु जी। कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ जी। प्रभु जी मैं ना, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पिछले 2 साल से जब से कोरोना हुआ है ना, हाँ जैसे हल्का सा भी कभी आपको सर्दी खांसी जुकाम लगे, आपको लगे कुछ बुखार होगा, या किसी को लगे कि तबीयत खराब होने वाली है, तो आप जो प्रभु जी बता रहे थे गिलोय पी लें,